जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र अच्छे से पढ़ लिया था। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पैटर्न सारे पढ़ लिए थे कि प्रतिरूप कौन कौन से होते हैं। ठीक, जो प्रतिरूप होते हैं, कौन से ड्रेनेज पैटर्न मतलब कि अपवाह प्रतिरूप पढ़ लिए थे। सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ लिया था, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी के सारे नाम के बारे में पता करेंगे कि कहाँ कहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक, आप लोग देख रहे हैं कि इस समय जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेबल होता जा रहा है। मतलब कि अभी देख लीजिए आप लोगों को पेट का एग्ज़ाम कैसे, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम ना देकर पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम लोगों को जो है अपनी तैयारी थोड़ी और अच्छे से करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ पता नहीं एग्जामिनर कौन सा पेपर बना दे, क्या दे के सिलेबस में और क्या दे दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोगों को खुद अपने हिसाब से सब समझते हुए एग्जामिनर से एक कदम आगे होकर ही चलना पड़ेगा। ठीक, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है, किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। एनसीईआरटी कहना है ओरिजिन जो है इसका मानसरोवर लेक। अभी हम लोग अच्छे से इसको मैप द्वारा देखेंगे, मैप मतलब कि बाकायदा मैपिंग करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन देख लीजिए पहले एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि ओरिजिन जो है इसका वो है मानसरोवर लेक। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरिजिन है, जो उद्गम है, वो कहाँ से होता है, वो मानसरोवर झील से होता है। इसकी लेंथ कितनी है वो दोस्तों याद रखना, 3080 किलोमीटर है। हम लोगों ने और भी पढ़ा था, सिंधु नदी की 2800 लगभग किलोमीटर है। ठीक, 2800, और जो गंगा नदी है उसकी 2500। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा लंबाई है। ठीक, अगर मान लीजिए क्रम से दे दें कि लंबाई से लगाओ, है ना, लेंथ के हिसाब से जो है इसको सेट करो। ठीक, या कुछ भी दे सकते हैं, या किसी की लंबाई पूछ सकते हैं, किसकी कम है किसकी ज़्यादा। तो दोस्तों आप लोग क्या लगाओगे, सबसे पहले क्या है बी ब्रह्मपुत्र, उसके बाद आई इंडस, है ना, फिर उसके बाद क्या है गंगा रिवर सिस्टम। तो जब बड़ा ही पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी मतलब कि सबसे जो है मतलब कि लंबाई किसकी है, तो बिग से याद रखना, किससे, बिग से याद रखना, किससे दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, बिग से। बी क्या हो गया ब्रह्मपुत्र, आई क्या हो गया इंडस सिंधु, और जी क्या हो गया गंगा रिवर सिस्टम। ठीक, मतलब कि गंगा नदी। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है इट फ्लोज ईस्ट वर्ल्ड पैरेलल टू द हिमालय। मतलब कि ये जो है पूरब की तरफ, किस साइड, पूरब। ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो ये पूरब की तरफ, मान लीजिए ये जैसे हिमालय है और इसी के पैरेलल, यही कह रहा है ना, थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। देखिए ये मैप है, ठीक, पूरा ये मतलब कि वो दिशा के लिए। ठीक, ये देखिए ये नॉर्थ हो गई हमारी, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और ये क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया। मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। वही कह रहा है इट फ्लोज ईस्ट वर्ल्ड, मतलब किधर, इस तरफ, पूरब की तरफ, पूरब की तरफ बह रही है, और पैरेलल टू द हिमालय। यहाँ पर कहीं नीचे क्या होगा, हिमालय होगा, क्या होगा, हिमालय। और हिमालय के क्या है, समानांतर, हिमालय के पैरेलल जो है ये बह रही है, यही कह रही है एनसीईआरटी। अब कह रहा है ऑन रीचिंग द नामचा बरुआ 7757 मीटर। याद रखना इसकी लंबाई कितनी, ये पर्वत है नामचा बरुआ, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक, नामचा बरुआ जो पर्वत है 7757 मीटर इसकी ऊंचाई है, मतलब कि 7757। ठीक, याद रखना 70,757 मीटर इसकी क्या है, इसकी हाइट है, क्या है, ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई, याद रखना। इट टेक्स अ यू टर्न, क्या है, ये यू है। इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। याद रखना नामचा बरुआ के पास, नामचा बरुआ पर्वत जो है वहाँ, मतलब कि यहाँ पर पहुँचने के बाद ही वो हिमालय में प्रवेश कर जाती है। इसके पहले कहाँ बहती है, इसके पहले जो है ये कहाँ बहती है, ये बहती है पठार में, कहाँ, पठार में, पठारी भाग में बहती है। उसके बाद जैसे ही यहाँ नामचा बरुआ पर्वत के पास आती है ये नदी, वहाँ के, तो देखिए ये क्वेश्चन हर लाइन से बन सकता है। ठीक, हम पहले भी कह रहे हैं जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर के मूड का कोई भरोसा नहीं, वो कब कैसा क्या क्वेश्चन बना दे, है ना, कोई वो नहीं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अब एनसीईआरटी ही, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, एनसीईआरटी को ही बेस बनाना पड़ेगा, एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा हर एक टॉपिक अच्छे से।
ऑन रीचिंग द नामचा बरुआ 7757 मीटर इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज हेयर इट इज कॉल्ड द दिहांग। ये जो है कहाँ पर, नामचा बरुआ पर्वत के पास पहुँचने के बाद इट टेक्स अ यू टर्न, ये क्या लेती है, ये यू टर्न लेती है, ऐसे जा रही है ठीक, फिर ये ऐसे ऐसे क्या हुआ, एक इसने यू टर्न लिया। अब जैसे ही यू टर्न लेगी तो इसकी जो गति है वो भी तेज होगी, उसको तेज मिलेगी। और यहाँ पर क्या है, वो पठारी भाग में, इसका अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ठीक। इट टेक द यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज हेयर इट इज कॉल्ड द दिहांग। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, इसका नाम क्या, यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, दिहांग। क्या कहा जाता है, दिहांग। तो याद रखना, सबसे पहले तो पहला क्या है, ये मानसरोवर झील से निकलती है। और एक चीज़ याद रखना, और ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पास, और तिब्बत में इसका नाम क्या होता है, सांगपो। क्या होता है, सांगपो। सब कुछ आप लोग यहीं पर याद रखना ठीक। तिब्बत में इसका नाम क्या होता है दोस्तों, सांगपो। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर ये जब अरुणाचल प्रदेश में आती है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग। क्या हो जाता है दोस्तों, दिहांग। फिर जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है, कहाँ, असम। याद रखना दोस्तों, जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है, इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर हम लोगों ने पढ़ा था, और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहाँ, बांग्लादेश में, तो जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या हो जाता है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। याद रखना, क्या हो जाता है नाम, जमुना। फिर उसके बाद, जमुना के बाद जब ये गंगा से मिलती है, गंगा से कहाँ पर, यहीं पर बांग्लादेश में, और जैसे ही गंगा से मिलती है ठीक, प्लस गंगा, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। याद रखना, क्या हो जाता है, मेघना। तो इधर से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बना सकता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे, हमारा लेक्चर देख रहे होंगे, ये क्लास ले रहे होंगे, तो आपकी हर एक चीज़ जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। अब देखिए क्या करा, इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग। अब यहाँ पर जब अरुणाचल प्रदेश में पहुँचने के बाद, यहाँ तो इसका नाम दिहांग पड़ गया। फिर जैसे इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, ये क्या है, इसके क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, मतलब कि क्या है, सहायक नदी हैं। और याद रखना, हम लोगों ने कल बात की थी, एक होती है ट्रिब्यूटरीज, क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। देखिए सब कुछ लगे हाथ, तुरंत जो भी आ रहा है उसको फिर से रिकॉल करना जरूरी है ठीक। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटरी। इसको कहते हैं सहायक नदी। क्या कहते हैं, सहायक नदी। और ये होती है वितरका। ये क्या होती है, ये होती है वितरका। अब दोस्तों याद रखना, सहायक नदी हम लोगों ने बात की थी, जब मेन नदी में कोई नदी, जैसे ये नदी चल रही है और यहाँ पर कोई नदी आके मिल रही है ठीक, ये यहाँ पर कोई नदी आके मिल रही है, तो ये इस नदी की होगी क्या, सहायक नदी। सहायक नदी ठीक, क्या होगी, सहायक नदी, जिसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि मान लीजिए ये नदी है, लेकिन अब यहाँ से कोई धारा जो है ऐसे चली जा रही है, निकल के जा रही है ठीक, और जो कभी भी मेन रिवर जो है, जो मुख्य नदी है, उसमें ना मिले आके, जिस नदी से निकल रही है, तो वो उस नदी की क्या हो जाती है, वितरका। क्या हो जाती है, वितरका, या जिसको कहते हैं डिस्ट्रिब्यूटरी। याद रखना ठीक आप लोग। अब देखिए कह रहा इट इज ज्वाइंड बाय द, तो ये जो क्या है, ये इसके ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ। जैसे देखिए ज्वाइन होना, ये वो अलग होती है वितरका, और ये ज्वाइन होती है। जैसे ही ज्वाइन करती है किसको, दिबांग और लोहित और केनरा, और भी जो बहुत सारी नदियाँ हैं जो इसके सहायक नदियाँ हैं, उससे जैसे ज्वाइन होती हैं टू फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन असम। ये सब पहले तो इसका नाम अरुणाचल प्रदेश तक क्या हो रहता है, दिहांग। लेकिन जैसे ही असम में ये सब नदियाँ क्या होती है, असम के पहले जो है ये सब नदियाँ जैसे ही इस पर आकर मिलती हैं, तो ये नाम क्या पड़ जाता है इसका, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के फार्म में ये बहती है, इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र ठीक। याद रखना आप लोग। अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लोज एज अ क्यों, मतलब कि ये गुम्फित मार्ग में बहती है ठीक, और वो भी बहुत से धाराओं में। रिवर आइसलैंड, इसके द्वारा बनाया गया जो द्वीप है, नदी द्वीप है, उसको क्या कहते हैं, माजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नदी द्वीप है, या रिवर आइसलैंड है। याद रखना, रिवर आइलैंड है माजुली द्वीप। याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार आया। फिर कहता है जो इसका सिल्ट है, जो ये सिल्ट है, मतलब कि सिल्ट जो अवसाद है ठीक,
जितना भी अवसाद है, जिसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट जो है, जितना भी अवसाद है ये इंडिया में जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा ले जाती है या ज़्यादा डिपॉजिट करती है, और जबकि तिब्बत में कम। उसके पीछे रीजन क्या है वो अभी हम लोग तुरंत समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से ही। ठीक, चलो ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ना बताइए भैया। होता यह है कि जो है ये कहीं तिब्बत के आसपास निकलती है। ठीक, कहाँ? तिब्बत के आसपास जो है ये नदी निकलती है। और जो ये तिब्बत वाला भाग है वो कैसा है दोस्तों? वो है पठारी भाग। कैसा है? पेनिसुलर भाग है या पेनिसुलर पार्ट है। ठीक, पठारी भाग है, याद रखना। पेनिसुलर मतलब कि वो कैसा है? प्लेटो का भाग है। प्लेटो, ये कैसा भाग है? एक प्लेटो नुमा भाग है, या हम लोग इसको कह सकते हैं पठारी भाग। ठीक, हम लोग ने पढ़ा था ना प्लेट, दक्कन प्लेटू, ठीक, ये सब पढ़ा था। तो वही है, ये भी एक तिब्बत का पठार है। क्या है? ये प्लेटू है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था जो प्लेटू है ना, प्लेटू वो काफ़ी कठोर चट्टान से बना होता है। कठोर चट्टान जिसको जो है, जिसका इरोजन करना या अपरदन करना बहुत मुश्किल होता है, या इससे काफ़ी कम इरोजन होता है। इसलिए जब इससे कम इरोजन होगा तो यहाँ से क्या करेगी नदी? नदी जो है यहाँ पर इरोजन कम कर पाएगी। जब इरोजन कम करेगी तो यहाँ से जो अवसाद है, जो सिल्ट है, वो कम काट पाएगी। जब सिल्ट कम काटेगी तो सिंपल सी बात है, वही कह रहा है जो सिल्ट है वो तिब्बत में कम है। ठीक, और इंडिया में ज़्यादा। इंडिया में ज़्यादा क्यों है भैया? ये जैसे ही नामचा बरुआ के पास, ये देखिए हम लोग ने पढ़ा था ऑन रीचिंग द नामचा बरुआ, एक ये यूटर्न लेती है। एक तो नामचा बरुआ के पास आती है, ठीक, ऊपर से ये यूटर्न लेती है। यूटर्न लेती है तो यहाँ से जैसे ही मार्ग यूटर्न लेगी तो इसकी गति बढ़ेगी, काफ़ी बढ़ेगी। अब याद रखना जो नामचा पर्वत है यहाँ, ये किसका भाग है? हिमालय का। और हम लोगों ने पढ़ा था जो हिमालय है एक यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब कि युवा वलित पर्वत है। और युवा वलित पर्वत से मतलब क्या था? युवा वलित जो पर्वत है मतलब कि जो इसकी जो चट्टान है वो कैसी है? बहुत कम कठोर है या मुलायम है। कैसी है? सॉफ्ट रॉक्स है। और जब ये सॉफ्ट रॉक्स होगी तो इसको जो ये नदी है, एक तो कैसे मार्ग में बह रही है? यूटर्न लेगी। यूटर्न लेगी तो इसकी गति तेज होगी। जब इसकी गति तेज होगी तो ये और ज़्यादा, और ऊपर से मुलायम चट्टान है तो इसको और ज़्यादा इरोजन करेगी। और जब ये और ज़्यादा इरोजन करेगी तो सिंपल सी बात है, इंडिया में जो है, इंडिया में इसका जो सिल्ट है उसकी मात्रा भी ये अपने साथ ज़्यादा लाएगी। ठीक, अब बात कर रहा है गुम्फित मार्ग, या हम लोग कह सकते हैं क्या कर रहा है? केव। ठीक, फ्लो जायजा केव। ठीक, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान लीजिए ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ पर प्रवेश करी, कहाँ पर? इंडिया में। फिर ये ऐसे चलिए, ठीक, ऐसे फिर ये क्या करती है? जब यहाँ से बहुत सारा, मतलब कि बहुत सारा अवसाद लाती है, सेडिमेंट, ठीक, तो क्या करती है नदी जो है ये ऐसे चलती है, ठीक, ऐसे, ठीक, फिर ऐसे चलती है, ठीक, यहाँ पर जहाँ सेडिमेंट होंगे वहाँ तो जाएगी नहीं, फिर ऐसे, ये ऐसे, ठीक, ऐसे ही क्या करती है? चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? एक धारा ऐसे आएगी, ठीक, फिर एक धारा जो है कैसे आ जाएगी? मान लीजिए एक धारा ऐसे आ जाएगी, कुल मिला के ऐसे चलती है, ठीक, नदी, ये समझ लो। तो एक जो है एक गुम्फित मार्ग का निर्माण करती है, गुम्फित मार्ग का। और फिर जो धीरे धीरे जो है ये अवसाद जो है इकट्ठा करती है, लेकिन एक जगह क्या करती है? खूब सारा अवसाद इकट्ठा कर देती है नदी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माजुली। क्या कहते हैं? माजुली रिवर आइलैंड। याद रखना, माजुली रिवर आइलैंड सबसे बड़ा नदी द्वीप। क्या याद रखना? रिवर आइलैंड है, सिर्फ आइलैंड नहीं, रिवर आइलैंड। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? कौन है वो दोस्तों? वो है माजुली द्वीप। अगर आज किस नदी द्वारा बनाया जाता है? किस नदी द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना ये बनाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, या कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी द्वारा। तो इतना समझ में आ गया? या एक सीधा क्वेश्चन पूछ देंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो वो तो हम लोगों ने बात कर ली कि यहाँ भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पठारी भाग है, इसलिए यहाँ पर क्या करेगी? इरोजन कम होगा, तो तिब्बत में कम सिल्ट नदी जो है अपने साथ लेके चलेगी, ठीक है। और जो इंडिया है यहाँ पर क्या कर जाती है? हिमालयन भाग में प्रवेश कर जाती है, ठीक। बाकी हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना है। लेकिन जब गंगा से मिल जाएगी बांग्लादेश में तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? मेघना, ठीक। तो आशा करते हैं ये जो है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और ये भी याद रखना लंबाई किसकी ज़्यादा है, मतलब कि किसकी लेंथ किसकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र, फिर इंडस, फिर गंगा, मतलब कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपके क्वेश्चन में आपके नंबर जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक, कम नहीं करेंगे। तो इसको आप लोग फर्जी करना समझना, स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत, या फिर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो उस पर क्या है मार्क करते जाइए, या क्या कर कीजिए, एक वो जो आता है स्केच आता है, ठीक, उससे क्या कीजिए वो करते जाइए, ठीक, हाईलाइट करते जाइए हाईलाइटर से।
अब दोस्तों जैसे हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र देखा था, गंगा रिवर सिस्टम देखा था, उसी तरह ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ये जो चेमायुंग, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ये कहाँ से निकलती है? ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पहले क्या है, जो ये अभी एक लाइन पढ़ी थी एनसीईआरटी में, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सांगपो के नाम से तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? पठारी भाग में होते हुए। और किसके पहले बहती है? हिमालय के। किसके? हिमालय के। और पठारी भाग में बहती है, ठीक, प्लेटो पार्ट में बहती है, इसलिए जो है ये क्या करती है, ये ज़्यादा सिल्ट अपने साथ नहीं काट पाती या नहीं ला पाती, जबकि भारत में इसके सिल्ट की मात्रा बहुत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब कि युवा वलित पर्वत हिमालय से होकर बहने लगती है, जहाँ पर ये काफ़ी मात्रा में इरोजन करती है। ठीक, अब देखिए ये जो चेमायुंग ग्लेशियर है, यहाँ से क्या निकलता है, जो कि कहाँ है? तिब्बत में, याद रखना, ये पूछ सकता है। यहाँ से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? सांगपो। क्या होता है दोस्तों? सांगपो पड़ता है, इसका नाम क्या होता है? सांगपो। और जब ये यहाँ से होते हुए नामचा बरुआ के पास पहुँचती है, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा था, नामचा बरुआ पर्वत के पास पहुँचती है, तो यहाँ पर एक यू टर्न लेती है। ठीक, यू टर्न लेती है, और कहाँ से होकर बहती है? यांग्याप पास है, क्या है? यांग्याप दर्रा है, यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करते हुए। याद रखना, ये जो गार्ज है इसका नाम क्या है? दिहांग। क्या है? दिहांग। क्या है? दिहांग। दिहांग नाम है, याद रखना। गार्ज से होते हुए बहती है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर आती है, कहाँ? नामचा बरुआ पर्वत में किस दर्रे से होकर या किस पास से होकर बहती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखना, यांग्याप दर्रा या यांग्याप पास से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और यह गार्ज है, ये गार्ज क्या है? दिहांग। क्या इसका नाम क्या है? दिहांग। फिर आगे जो है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, पहले ये सियांग के नाम से जानी जाती है, फिर किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? दिहांग। किसके नाम से? दिहांग, याद रखना। और देखिए ये इसलिए बता दिया क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नाम ही दिहांग है। क्या नाम? दिहांग है। और जबकि जो दिबांग है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। दिबांग क्या है? दिबांग इसकी एक ट्रिब्यूटरीज है, मतलब कि इसकी एक सहायक नदी है। क्या है? इसकी एक सहायक नदी है। और दिबांग और लोहित, ये दोनों जहाँ पर आके मिलते हैं वहाँ क्या है? पासीघाट सदिया। पासीघाट सदिया, यहाँ पर आके दिबांग और लोहित जो है ये नदी आपस में मिलती हैं, आके किससे मिलती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी से। और याद रखना दोस्तों, जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसका नाम हो जाता है क्या? दिहांग। पहले क्या था? सांगपो। फिर जब असम वाले इलाके में आएगी तो इसका नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों? इसका नाम पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। फिर देखिए जो लोहित नदी है, तो देखिए एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि दिबांग और लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र के, याद रखना। अब ये जो लोहित नदी है, इसी में जो सबसे ऊंचा मतलब कि जो एक ब्रिज बनाया गया है, भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.16 किलोमीटर। ये सबसे लंबा पुल जो है किसका? भारत का। कहाँ पर बनाया गया था? लोहित नदी में बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि भूपेन हजारिका ब्रिज, सिंपल से पूछेगा, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, ठीक, सिंपल से ये पूछेगा कि भूपेन हजारिका ब्रिज किस नदी पर है, ठीक, या फिर बहुत सारा कुछ दे देंगे और सही मिलान करने के लिए दे देंगे कि मैच द फॉलोइंग, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। फिर ये कहाँ पर आके मिलती है? दिबांग लोहित पासीघाट सदिया में ब्रह्मपुत्र से आके मिल जाती है। फिर यहाँ नीचे से एक बूढ़ी दिहांग, क्या है? एक बूढ़ी दिहांग नदी है, यहाँ पर आती है, इसका नाम क्या है? बूढ़ी दिहांग। ये नीचे से आके, मतलब कि इधर से, नीचे का मतलब ये लेफ्ट से। देखिए हम लोगों ने सिंधु नदी में पढ़ा था, अब ये अगर हम लोग ऐसे करें तो ये हमारा राइट हो गया और ये क्या हो गया? ये लेफ्ट हो गया। तो ये लेफ्ट से आके जो है, मतलब बाएं तरफ से आके बूढ़ी दिहांग मिलती हैं, ठीक। फिर यहाँ पर एक माजुली द्वीप, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था विश्व का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है या सबसे बड़ा नदी द्वीप है। फिर यहाँ पर एक सुबनसिरी नदी मिलती है, याद रखना, ये जो है ये सबसे लंबी, मतलब कि सबसे लंबी सहायक नदी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की, ठीक, सबसे लंबी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना सुबनसिरी। और देखिए जिसको भी आंसर राइटिंग करना है तो इसमें हम लोग बहुत से पॉइंट कवर कर लेते हैं, जो कि इससे जो भी पूछेगा वो आप लोग इसी के माध्यम से दे देंगे। फिर अगर हम लोग देखिए जो कोई यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम लोग फर्स्ट ईयर इंटर की भी पढ़ेंगे, हाई स्कूल पढ़ेंगे, ठीक, तो उस हिसाब से जो है, उस हिसाब से और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे, ठीक। बस आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहना है, बने रहना है इसमें।
फिर यहाँ पर देखिए राइट से मिलती है मानस नदी, ठीक। फिर यहाँ पर क्या मिलती है, यहाँ पर धनसरी, यहाँ पर धनसरी नीचे से लेफ्ट से। फिर राइट से संकोच नदी मिलती है, यहाँ लेफ्ट से कपली कामरूप नगर से मिलती है कौन सी नदी, कपली नदी। फिर यहाँ पर एक तीस्ता नदी मिलती है, और तीस्ता मतलब कि कहाँ पर, जहाँ पर मिलती है, ठीक। देखिए याद रखो, अब ये इस वाले एरिया पर जो ब्रह्मपुत्र है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना दोस्तों। क्या पड़ जाता है, जमुना। फिर यहाँ से आके पद्मा मिलती है, और जैसे ही पद्मा मिलती है किससे, जमुना नदी से, तो इसका नाम, दोनों का नाम मिलके क्या हो जाता है, एक ही नाम हो जाता है, मेघना। फिर यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है कौन सी, मेघना नदी, या कह सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो डेल्टा है। कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था इसको। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करती है, नदी जो है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोस्तों याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ, ठीक, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो आप लोग याद रखना कि कौन सी नदी कहाँ मिल रही है, ठीक। क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। आप लोगों को अपना जो माइंड एकदम खोल के पढ़ना है, अच्छे से हर एक चीज़ जो है कंसंट्रेशन के साथ समझना है, ठीक। और देखिए जितने जो भी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और भी मतलब अच्छे एग्जाम के कर रहे हैं, वो समझ सकते हैं। जब देखिए पीसी मतलब कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में ऐसा बना रहे हैं, तो सोचिए उसमें कैसा बनाएंगे, ठीक। तो आप लोगों को खुद अपने हिसाब से बाकी से एक कदम आगे चलना ही पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका और कोई जो है दूसरा रास्ता नहीं है। देख लीजिए यूपीएससी में ही किसी को पता नहीं था, क्या किया था यूपीएससी में, सीधा जो था वो एलिमिनेशन जो मेथड था वही हटा दिया। किसी को पता था, जिससे कि काफ़ी लोग काफ़ी क्वेश्चन कर लेते थे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से। तो कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं, इसलिए अच्छे से पढ़ना है, ठीक। सिलेबस तो हर हाल में पूरा कवर करना। सिलेबस की एक एक चीज़ जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है, हर एक चीज़ का एक एक पॉइंट अच्छे से कवर करना ही करना है। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। कहाँ से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत से। यहाँ पर इसका नाम सांपो नदी होती है, नामचा बरुआ पर्वत के पास। ये किस दर्रे से बहती है, यांगियाब दर्रे से। यहाँ गार्ज बनाती है, दिहांग है ना, दिहांग। फिर यहाँ से दिबांग और लोहित नदी पासीघाट सदिया में आके से मिलती है। लोहित नदी में एक ब्रिज है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। इसकी लंबाई कितनी है, 9.16 किलोमीटर। फिर नीचे से बूढ़ी दिहांग एक नदी है, वो मिलती है। ये सब सहायक नदियाँ हैं किसकी, ब्रह्मपुत्र की। फिर यहाँ पर एक माजुली द्वीप बनाती है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। फिर यहाँ पर जो है सुबनसरी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। सुबनसरी ये राइट साइड से मिलती है। फिर नीचे से धनसरी, देखिए सुबनसरी के बाद तुरंत धनसरी, सरी सरी मिलना ना, इसे याद रखना। फिर ऊपर इधर से मानस मिलती है, फिर संकोच नदी, फिर नीचे से कपली कामरूप नगर से यहाँ पर तीस्ता नदी मिलती है। फिर यहाँ जब पद्मा नदी यहाँ पर जैसे बांग्लादेश वाले एरिया पर एंटर करती है, इसका नाम हो जाता है जमुना। फिर क्या होता है, जैसे ही पद्मा और जमुना मिलती हैं तो इसका नाम हो जाता है मेघना। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। फिर लास्ट में कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो आशा करते दोस्त आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक। आप लोगों को इस क्लास से बने रहना है। कल हम लोग इसके आगे जो इसका जो आगे का टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, मतलब कि जो भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेली आप लोगों को बने रहना है क्लास में, ठीक। अभी बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया था, ठीक, थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से। तो अब जो है वो डेली क्लास होगी, आप लोगों को डेली बने रहना है। हिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट करेंगे हम इसी चैनल पर, ठीक। कोई भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।